बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और एनडीए भारी बहुमत से जीती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरजेडी और जो महागठबंधन है उनसे कहां चूक हुई, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं वो चुनाव हार गए हैं और जो आरजेडी को बहुत ज़्यादा सीट का नुकसान हुआ है। वो जो सीधे नंबर 1 पार्टी थे वो सीधे नंबर 3 पे आ गए हैं। खैर, पहली बात तो ये है कि जो चुनाव में जो बीजेपी है और जो आरजेडी है महागठबंधन है उसमें बेसिक अंतर तो ये है, जो बीजेपी है वो हमेशा साल के 365 दिन वो चुनाव मोड में ही रहता है। वो हमेशा उनके कार्यकर्ता, उनके जो लोग होते हैं वो चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। बाकी जो आरजेडी और जो महागठबंधन है उनका प्रॉब्लम इस बार ये था कि वोटिंग के 5-6 दिन पहले तक वो सीट डिसाइड नहीं कर पाए थे और वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए। दूसरा चीज़ ये है कि आरजेडी और उनके जो लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार के बहुत सारा ऐसा तबका है जो उनसे दिक्कत ऐसा महसूस करता है कि अगर फिर से आरजेडी आती है तो वही जंगल राज वाला सिनेरियो होगा। आरजेडी को और तेजस्वी को अपना चेहरा, जो सीएम का चेहरा है, वो उनको घोषणा नहीं करना चाहिए था। पहले ही सीएम का चेहरा घोषित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था। अब महागठबंधन में जो कांग्रेस है और जो आरजेडी है उनमें तालमेल का बहुत ज़्यादा कमी देखने के लिए मिला, खास करके उस समय में जिस समय उनको सही से काम करना चाहिए था। वोटिंग के 3-4 दिन पहले तक वो अपना सीट बंटवारा ही कर रहे थे। अब तीसरा बात यह है कि जो आरजेडी है इस वक्त खुद बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई दी, क्योंकि उनके खुद के जो परिवार में जो तेज प्रताप है उन्होंने अपने अलग पार्टी का गठन किया और उन्होंने भी कई सारे ऐसे जगह पे आरजेडी का वोट काटा, जिसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को मिला। अब चौथा पॉइंट ये है कि महागठबंधन में जो ओवैसी का जो पार्टी है उनको भी शामिल करना चाहिए था और उनको 6 सीट देना चाहिए था। ओवैसी ने बहुत सारे ऐसे जगह पे आरजेडी का जो मुस्लिम बहुमत वाला जो इलाका है उसमें अपना वोट काटा और इसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को जाकर मिला। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो आरजेडी है उसके पास जो बहुत सारा जो मैनिफेस्टो का जो पॉइंट है उसमें से एक ही चीज़ हाईलाइट हुआ कि वो घर घर नौकरी देंगे, और उसका भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं वो दिखा पाए कि कैसे घर घर नौकरी देंगे। अगर आप वादा करते हैं कि घर घर नौकरी देंगे तो उसके लिए आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आपके पास प्लान क्या है, वो जनता को नहीं दिखा पाए। और इन सब का एक ही चीज़ अगर मैं बताऊं तो ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार है, जो जेडीयू की जो सरकार है, उन्होंने सारे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया और इस 10,000 के वजह से सारे लोगों का वोट खरीद लिया।